नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी 2025 जो इजबेल्टी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट, इन सब क्राइटेरिया पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि जब नोटिफिकेशन आया था तो हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया था, शायद आप लोग देखे भी होंगे। और आज हम इजबिलिटी और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट, इन सब क्राइटेरिया पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो आपका एप्लीकेशन आपका फॉर्म जब से भरा जाएगा वो 2 जनवरी से 1 फरवरी तक ले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो करेक्शन का डेट है इसमें 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ले इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो डेट है वो 13 से 31 मार्च तक ले इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का, और जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, वो एप्लीकेशन फ़ीस में आपका एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो जर्नल के लिए 1400 है। जर्नल के लिए 1400, और अगर एक सब्जेक्ट में और टेस्ट पेपर और जोड़ लेना चाह रहा है तो 700 रुपये और एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 1200 है, और अगर एक और एक्स्ट्रा पेपर देगा तो फिर उसको 600 रुपये और पे करना पड़ेगा। एससी के लिए 1100 है, और एक्स्ट्रा एक और अगर पेपर देगा तो फिर वो 600 रुपये और देगा। जो अदर इंडिया, जिसे इंडिया के नहीं रहने वाले हैं, अगर वो सीयूटी में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर वो 7,000 का अपना फॉर्म फिल करेंगे। और अगर वो एक अदर टेस्ट और देना चाहते हैं तो फिर उनके लिए 3500 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये है अदर कंट्री वाले जो अगर इस फॉर्म में भरना चाह रहे हैं तो फिर उनके लिए है वो। तो जो स्ट्रीम हम इसका देख लेते हैं। स्ट्रीम है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए, मेन एग्रीकल्चर में ही फोकस कर रहे हैं हम, वो है आपका SCP-Q01। ये एग्रीकल्चर वाले के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूब है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर आपके ये जरूरत पड़ेगी। और एग्रो फॉरेस्ट्री वाले के लिए है SCP-Q02। ये है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। और सोयल साइंस के लिए है SCP-Q26। ये है सोयल साइंस वालों के लिए। और एग्री बिजनेस के लिए एग्री बिजनेस के लिए है आपका एग्री बिजनेस के लिए C0QP01। ये आपका एग्री बिजनेस वालों के लिए है। और हम आगे बढ़ते हैं। इजबिलिटी क्या है इसमें? इजबिलिटी ये है कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर से हो या फिर बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मिनिमम 6 OGPA आपका 6 OGPA आपका होना अनिवार्य है, तो आप इसमें इजबिलिटी हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी किए हैं तो फिर भी आप इजबिलिटी है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हो तो फिर भी आप इजबिलिटी रहेंगे इसमें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का होगा।
कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT बेस्ड है, बेस्ड डीप एग्जाम होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और जो निगेटिव होता है 1/4 मार्क्स का आपका निगेटिव मार्क है। ओके, तो ये विशेष ध्यान है और ध्यान रखने वाली बात है। और जो इसमें सिलेबस है, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट है आपके जो पूछे जाएगा आपके CUT PG वालों के छात्रों के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो आप इन सब्जेक्टों में अपना पकड़ बनाए रहेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसमें ये बात है कि अगर आप, मेन बात तो ये है, अगर आप आंसर को अगर आप रीचेकिंग दोबारा करवाते हैं तो फिर फाइनल आने से पहले तो फिर आपको लिए ऑनलाइन पेमेंट 200 रुपये पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर क्वेश्चन के हिसाब से। और ये लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर NTA वेबसाइट पे अगर रिजल्ट फाइनल आ चुका रहेगा तो फिर आपको इसमें आपका जो आप अपने क्वेश्चन की लिए पे आप अपना क्वेश्चन में वो नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए एप्लीकेशन या रीचेकिंग के लिए दोबारा नहीं आप यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हम। और रीचेकिंग नो, अगर इतना और ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि जैसे अगर स्कोर कार्ड अगर अपलोड हो चुका है तो फिर आप अगर फिर से रीचेकिंग का वो हो गया तो फिर ये रीचेकिंग का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही रीचेकिंग दोबारा होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नहीं तो ये सोचो कि रिजल्ट आ चुका है तो फिर आप रीचेकिंग करोगे तो फिर रीचेकिंग नहीं होगा आपकी कॉपी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो एडमिशन प्रोसेस है, आपका एडमिशन प्रोसेस में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद NTA ने एक स्कोर कार्ड देगा, या आपके email ID पे भेज देगा या फिर आपके रिजल्ट में ही स्कोर कार्ड आएगा। आप उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, NTA वेबसाइट से जाके आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कब पोर्टल खुल रहे और वो अपना एडमिशन के लिए क्या क्या कितना कोर्स मांग रहा है। फिर आपको स्कोर उसी हिसाब से अपलोड करना पड़ेगा अदर यूनिवर्सिटी के अदर वेबसाइट पे जाके, फिर आपको उसी हिसाब से फिर आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लड़के ये इतना जानते हैं कि मतलब अगर हमने CUT एग्जाम दे दिया तो फिर मेरे हो गया सिलेक्शन। ये नहीं होता। आपको जो CUT है ये एंट्रेंस एग्जाम करवा के फिर आपको स्कोर कार्ड दे देगी, फिर उसी स्कोर कार्ड को आपको अपलोड करके अन्य अदर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं कि फिर वो जो सिर्फ अपना स्कोर कार्ड लिए घूमते हैं, फिर वो कहते हैं फिर बुलाएगा। ये ऐसा नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी के अदर यूनिवर्सिटी के जाके जब पोर्टल खुलेगा आपको स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुल रही है। फिर आपको उसी हिसाब से आपका अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अपलोड कर दोगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा फिर वो आपकी फिर वो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि आपको दूसरे भी लोगों को जानकारी पहुंचनी चाहिए। अन्यथा ये ना हो कि सिर्फ आप ही के पास रहे। नहीं तो फिर अगर अन्य लड़कों के पास जानकारी पहुंचेगी, जितने भी CUT PG का एग्जाम देने वाले छात्र हैं, तो फिर उन लोग के पास अगर ये पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन तो फिर आपके लिए बेटर होगा और उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू।